हेलो गाइस, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम्स ऑफ सम अल्काइल ग्रुप्स। तो क्वेश्चन अराइज, ये अल्काइल ग्रुप क्या है? देखिए CH4 एल्केन है। अगर मैं इसे CH3 और इसकी एक वैलेंसी फ्री रखूं तो ये ग्रुप कहलाता है अल्काइल ग्रुप और इस वक्त ये कहलाएगा मिथाइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है जो भी चेन हो हाइड्रोकार्बन की उसमें एक वैलेंसी फ्री रखी हुई हो। इसकी इंपॉर्टेंस आपको आज तो नजर नहीं आएगी, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे और बहुत हैवी एल्केन्स का जब नॉमेनक्लेचर करेंगे, काफी ब्रांच्ड एल्केन का जब नॉमेनक्लेचर करेंगे, तब ये चीज बहुत काम में आएगी आपके। तो अभी हम वो इंपॉर्टेंस तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ इनको कैसे नाम दिया जाता है वो हम सीखेंगे और उसके बाद इनकी एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, तो आज हम सीखेंगे कॉमन और आईपीसी नेम्स कुछ अल्काइल ग्रुप्स के। अल्काइल ग्रुप्स को इन जनरल ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। आर अल्काइल ग्रुप के लिए होता है और ये वैलेंसी फ्री है, फ्री वैलेंसी रखनी है। जैसे CH3 ये इथेन है, लेकिन हम बात कर रहे हैं CH3 CH2 और एक वैलेंसी फ्री अगर हो जाए तो ये हो जाता है इथाइल। करेक्ट। तो हम बात कर रहे हैं जनरली कुछ फेमस अल्काइल ग्रुप्स के ऊपर। ओके, चलिए बात को शुरू करते हैं। CH3, अब आप समझ गए होंगे मिथाइल, CH3 CH2 इथाइल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 कार्बन तक जब तक चल रहा है मामला तब तक कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम 3 कार्बन से शुरू होती है और आपको भी अवेयर रहना चाहिए कि जब 3 कार्बन नजर आ जाए। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 कार्बन नजर आ गए होंगे, राइट? ये वैलेंसी फ्री है। ओके, अब रूल सुन लीजिए। रूल ये है कि जहां से वैलेंसी फ्री होती है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, पहली चीज, और नंबरिंग भी वहीं से ही होगी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं और वैसे इजी भी है। रूल्स बहुत सारे आगे आएंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन करने के हिसाब से आप बस इतनी सी बात ध्यान रखिए कि जहां पे फ्री वैलेंसी होती है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और नंबरिंग भी वहीं से करनी है। 1 या 2 कार्बन में इसकी जरूरत नहीं होती, उन्हें सिंपली आप मिथाइल इथाइल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां आ सकती है। कैसे प्रॉब्लम आएगी वो मैं अभी आपको शो करता हूं। अब 3 कार्बन है और एक फ्री वैलेंसी है, वो यहाँ पे भी हो सकती थी। अब 3 कार्बन है और एक फ्री वैलेंसी है, वो फ्री वैलेंसी हमने यहाँ लगा दी तो बात बदल गई। तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा, फिर एक फ्री वैलेंसी आप पीछे की तरफ लगा दो। भाई, एक आपने आगे की तरफ बता दिया, एक बीच में बता दिया और एक लास्ट में बता दिया। अभी जो लास्ट वाली है ये और ये तो एक ही बात हो गई, बस इसको घुमा के यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो ये वन एंड द सेम थिंग। वो ही यहाँ इथाइल में भी होता है। आप इथाइल को ऐसे लिखिए या CH3 CH2 फ्री ऐसे लिखिए, वो वन एंड द सेम थिंग। ये और ये में कोई अंतर ही नहीं है। अंतर अगर आप कहा जाए तो यहाँ आपको नजर जरूर आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टार्टिंग जहां से हो रही है वहां पे फ्री वैलेंसी, और यहाँ पे देखा जाए तो बीच वाले कार्बन पे फ्री वैलेंसी है। इसलिए कहते हैं कि 3 कार्बन से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इसलिए आपको भी काफी अवेयर रहना चाहिए जैसे 3 कार्बन आ जाए तब। अब रूल मैं आपको बता चुका हूं, अब नाम देना सीख लेते हैं। नाम देना सीखिए। देखिए, हम सबसे पहले IUPAC सीखेंगे, करेक्ट, और उसके बाद हम वापस आएंगे और फिर जनरल नेम या कॉमन नेम देंगे। तो पहले हम IUPAC सीखते हैं। देखिए, IUPAC नेम कैसे देते हैं? जहां से जुड़ा हुआ है, जैसे यहां से जुड़ा हुआ है तो बस आप इसे सीधा कहेंगे प्रोपाइल। आइल पे क्यों एंड कर रहे हैं? क्योंकि फ्री वैलेंसी है, जब भी वैलेंसी फ्री होती है आइल पे ही एंड करना है, तो आप इसे कहेंगे प्रोप 1 आइल। प्रोप 1 आइल, प्रोप मतलब 3 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन के लिए यूज होता है और फर्स्ट पोजीशन पे फ्री वैलेंसी तो प्रोप 1 आइल। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आईयूपीएसी नेम दें तो अब यहाँ पे आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे? बहुत से लोग कहते हैं प्रोप 2 आइल कह लीजिए। जनरली ये इसका तरीका नहीं है। आईयूपीएसी नेम देने का रूल है एक, जो कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। रूल ये होता है कि जहां से फ्री वैलेंसी होती है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन चुननी है। अब यहीं से अगर हमने लॉन्गेस्ट चेन चुनी है और नंबरिंग भी अगर हमने यहीं से की है तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट छूट जाता है। और क्योंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट छूट गया तो हम इसको नाम कैसे देंगे? फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है? CH3, तो हम इसे बोलेंगे 1 मिथाइल। और अब टोटल कार्बन कितने? 2, तो एथ और वैलेंसी फ्री है इसलिए इथाइल। तो नाम हुआ 1 मिथाइल इथाइल। हम और आगे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और देखिए, मान लीजिए अब आपके सामने ये लिख दिया जाए तो लॉन्गेस्ट चेन यही सेलेक्ट होगी, नंबरिंग भी यहीं से होगी। इसे आप क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 ब्यूट, फर्स्ट पोजीशन पे फ्री वैलेंसी तो ब्यूट 1 आइल। फाइन। अच्छा, अब आप जैसे यहां देखिए, इस जगह देखिए, फ्री वैलेंसी कहां है? यहां पे है, तो लॉन्गेस्ट चेन भी यहीं से चुनी जाएगी। यहीं से लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर ली। अब फर्स्ट पोजीशन पर कौन नजर आ रहा है? ये सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है जो चेन का पार्ट नहीं है, तो आप इसके पोजीशन के साथ इसका नंबर इसको मेंशन करेंगे, इसका नेम, तो 1 मिथाइल। देखिए 1 मिथाइल। और अब कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, प्रोपाइल, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल। करेक्ट, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो फिर ये नंबर देने की जरूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ पे तो ये अकेली चेन है, तो आप इसे कह सकते हैं ब्यूट 1 आइल, तो ब्यूट 1 आइल, 1 का फ्री वैलेंसी का आप पोजीशन बता रहे हैं ना। लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तब आपको पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 जब मैं कह रहा हूँ, 1 मिथाइल कह रहा हूँ, तो इसका मतलब जहां 1 बोला है मैंने वहीं फ्री वैलेंसी है, तो 1 मिथाइल और ये प्रोपाइल।
आप आगे और देखिए, आपको और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये कोई यूनिट आ गई। अब इस यूनिट में जहां से फ्री वैलेंसी जुड़ी है वहीं से आप लॉन्गेस्ट चेन ले लीजिए। यही नंबर 1 आएगा, ये फिक्स्ड है। और जब ये नंबर 1 आया तभी तो ये CH3 नंबर 2 पे होगा। इसीलिए जब हमने CH3 को 2 दिया है तो इसीलिए तो दिया है क्योंकि ऑलरेडी 1 आ चुका है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो फिर प्रोप 1 आइल बोलने की जरूरत नहीं है, प्रोप 1 आइल ये बोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसको 1 माना है तभी ये 2 पोजीशन पे आया है। अब नाम देते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट है 2 मिथाइल और 3 कार्बन से प्रोपाइल। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी दो IUPAC नेम में जब भी कोई 2 नंबर आ रहे हो तो 2 नंबर के बीच में हमेशा कॉमा आएगा। अगर नंबर और कोई अल्फाबेट आ रहा है जैसे 2 मिथाइल तो हमेशा हाइफन आएगा। फिर बोलता हूं, 2 नंबर्स के बीच में कॉमा आएगा, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आएगा, और 2 वर्ड्स के बीच में कभी भी गैप ना छोड़े जब तक कि नेम में ही मेंशन ना किया जाए, या मैं ना आपको बता दूं या किसी रूल में ना लिखा है कि 2 वर्ड्स के बीच में गैप छोड़ना है, तब तक आप गैप नहीं छोड़ेंगे, मिलाकर लिखेंगे। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए। तो क्या है, 2 नंबर्स के बीच में कॉमा, नंबर और अल्फाबेट्स के बीच में हाइफन, और 2 वर्ड्स के बीच में कोई भी गैप नहीं लिखना है। एक अपनी प्रैक्टिस बनाइए कि जब भी आप नेम लिखें, जो पहला लेटर है, अगर आपकी आदत कैपिटल की है तो आप कैपिटल रखिए, स्मॉल की है तो आप स्मॉल रखिए। मैं सजेस्ट करूंगा स्मॉल ही रख के चलें। चलिए यहां देखते हैं। तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आ रहा है, 2 वर्ड्स के बीच में कोई गैप नहीं। अच्छा, कोई और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखिए, फ्री वैलेंसी यहाँ पे है तो यहीं से लॉन्गेस्ट चेन यूं ले लीजिए तो भी लॉन्गेस्ट है, यूं ले लीजिए तो भी वही है, यूं ले लें तो भी वही है। नाम सबका सेम ही आने वाला है। फर्स्ट पोजीशन पे ये आ गया, सेकंड पोजीशन पे ये आ गया। फाइन। नाउ अब 1 पे 2 है तो आप क्या बोलोगे, जितने होते हैं उतनी पोजीशन बोलेंगे। 1 1 कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, और 2 कार्बन से एथ और फ्री वैलेंसी है इसलिए इथाइल। तो आप बोलेंगे 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। बहुत से स्टूडेंट लिख देते हैं 1 डाई मिथाइल इथाइल तो भी गलत है। बहुत से लिख देते हैं 1 1 मिथाइल तो भी गलत है। 1 1 भी बोलना है और डाई भी बोलना है। जितने नंबर होते हैं उतना यहाँ पे लगता है। 1 1 बोल रहे हैं, 2 पोजीशन बोल रहे हैं तो 2, 1 1 1 तो 3 बार हो जाते तो ट्राई मिथाइल कहते थे। तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। यहाँ पे देखें, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई आपके पास। नंबरिंग अगर देखें तो यहीं से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे है तो क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल और 4 कार्बन से ब्यूटाइल, 3 मिथाइल ब्यूटाइल। वही है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आ रहा है, 2 वर्ड्स के बीच में कोई गैप नहीं। यहाँ अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट चेन ये आ गई। नंबरिंग आपको नजर आ ही रही है। सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो आप क्या बोलेंगे, 2 2 कॉमा आ गया 2 वर्ड्स के बीच में, सॉरी 2 नंबर्स के बीच में, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आ गया, 2 2 डायमिथाइल और प्रोपाइल। ये देखिए सिमिलरली यहाँ अगर हम देखें तो वही लॉन्गेस्ट चेन, वही थर्ड पोजीशन, 3 3 डायमिथाइल ब्यूटाइल, 3 3 डायमिथाइल ब्यूटाइल। यहाँ आप देखें लॉन्गेस्ट चेन ये आ गई, करेक्ट, 1 2 3 4 5। अब आप देख सकते हैं 3 पोजीशन पर ऊपर भी है, नीचे भी है और फोर्थ पे भी है। तो आप क्या बोलेंगे, 3 पे 2 बार है ना, ऊपर और नीचे, तो 3 3, फिर एक बार 4 पे है तो 4, टोटल 3 हो गए तो ट्राई मिथाइल, और टोटल 5 कार्बन पेंटाइल। बिल्कुल, अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिस्टमैटिकली हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सब्सटीट्यूएंट्स की पोजीशन के साथ उनके नंबर को मेंशन किया, पोजीशन के साथ उनका नंबर, मतलब वो कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है तो ट्राइमिथाइल, और टोटल कार्बन 5 तो पेंटाइल। यहाँ देखिए फ्री वैलेंसी यहीं से लॉन्गेस्ट चेन आ गई। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे भी 2 CH3 हैं, सेकंड पे भी 2 CH3 हैं, तो फर्स्ट पे 2 CH3 तो 1 1, सेकंड पे भी हैं तो 2 2, कितने हो गए टोटल 4। तो टेट्रा कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं 3, तो आप क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। दैट्स ऑल, फाइन। कॉमा 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 क्यों आया आपको पता है, हाइफन क्यों आया आपको पता है, और कोई गैप नहीं छोड़ा, ये भी आपको पता पड़ चुका है। चलिए 10th देखते हैं। 10th की यदि हम बात करें तो जैसे ये है, आपको अच्छे से पता होगा ये बात तो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन होता है, लेकिन यहाँ पे वैलेंसी फ्री है तो इसे हम इथीन नहीं बोलेंगे। मीथेन से मिथाइल हुआ तो इथीन से इथीनाइल होगा, ये ध्यान रखिए। कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। तो इथीन से वैलेंसी जब फ्री होती है तो ये बनता है इथीनाइल। अब मान लीजिए ऐसा ही कोई एक मॉलिक्यूल आपके सामने है, फ्री वैलेंसी यहाँ है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई, नंबरिंग भी हो गई। अब नाम देना है सब्स्टिट्यूएंट, पहले तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, मिथाइल, 1 पे मिथाइल, टोटल कार्बन काउंट कीजिए कितने, ब्यूट, ब्यूट आ गए। अब ब्यूटाइल हम बोल सकते थे लेकिन सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी तो प्रेजेंट है तो हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो हम पहले तो 4 कार्बन की वजह से लिख देंगे ब्यूट, सेकंड पोजीशन पर जो नंबर छोटा होता है ना उसी पे बॉन्ड को मानते हैं, तो 2 और 3 के बीच में है तो 2 पे मानेंगे। तो 1 मिथाइल ब्यूट किस पोजीशन पर है, सेकंड पे, तो ब्यूट 2 एनाइल, ब्यूटीनाइल होता है वैसे तो, ब्यूटीनाइल, इथीनाइल से ब्यूटीनाइल, लेकिन ब्यूट
और इनाइल के बीच में ब्रेक देंगे और इन की पोजीशन हम बताएंगे कि इन किस पोजीशन पर है। जैसे सेकंड पोजीशन पर है तो हम बोलेंगे 1 मिथाइल ब्यूट 2 एनाइल। सिमिलरली अगर एल्काइंस होते हैं, जैसे ये इथाइन है लेकिन वैलेंसी फ्री है, तो ये इथाइनाइल हो जाएगा। इथाइन होता है वैसे तो ETHYNE, लेकिन हम इसे बोलेंगे इथाइनाइल, वैलेंसी फ्री आ गई। सेम वही तरीका यहाँ नाम देने का है, लॉन्गेस्ट चेन वही सेलेक्ट हो गई यहीं से, नंबरिंग भी हो गई। अब नंबरिंग में सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 मिथाइल, कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट लिख के छोड़ दीजिए। ब्यूट में ना एल्केन होता है, ना एल्किन होता है, ना एल्काइन होता है। एल्केन होता तो ब्यूट एन होता, एल्किन होता तो ब्यूट इन होता, और एल्काइन होता तो ब्यूट आइन होता। इसलिए ब्यूट से कुछ क्लियर नहीं होता, तो सिर्फ हम ब्यूट लिखकर ये बताना चाह रहे हैं कि 4 कार्बन है। अब देखेंगे किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, थर्ड पोजीशन पे है तो 3, और ये पीछे वाला नाम आ जाएगा वाइनाइल। अगर डबल बॉन्ड होता तो एनाइल आ जाता, करेक्ट। ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइनाइल आ जाएगा। और मान लीजिए कुछ भी नहीं होता, ये CH3 होता और सिंगल बॉन्ड होता, तो इसका नाम तो शायद आप जानते होंगे, 2 मिथाइल, और ये हो जाता ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल हो जाता, तो पोजीशन देते ही नहीं क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो सब जगह ही होता है। डबल बॉन्ड होता तो ब्यूट 3, और यहां पे आ जाता नाइल, ब्यूट 3 नाइल। इज इट ओके? जैसे ये इथेनाइल है तो ब्यूट 3 पोजीशन पे होता तो एनाइल आ जाता, करेक्ट। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइनाइल आ जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा, कोई हार्ड चीज नहीं है। 2-3 बार भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको चीजें क्लियर रहेगी। बस ये ध्यान रखिए, इथीन से इथीनाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटिनाइल, पेंटिनाइल, हेक्सेनाइल, ऐसे। इथाइन है और फ्री वैलेंसी है तो इथाई तक तो चलेगा ही, नाइल हो जाएगा, एनवाइल, इथाइनाइल, प्रोपाइनाइल, ब्यूटाइनाइल, तो ब्यूट टाइनाइल, करेक्ट। तो ब्यूटाइनाइल हम बोल सकते थे, हमने बोला भी है, देखो ब्यूटाइनाइल ही है, लेकिन ब्यूट के बाद हम पोजीशन मेंशन कर देते हैं कि किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूट 3 वाइनाइल। डबल बॉन्ड होता तो ब्यूट 2 एनाइल। ओके, तो आई होप आपको ये नॉमेनक्लेचर तो समझ में आ गया होगा। ये सब उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है, खासकर उन हाइड्रोकार्बन्स का है जिनमें फ्री वैलेंसी प्रेजेंट होती है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ जनरल नेम्स की, कॉमन नेम्स भी कहते हैं। कॉमन नेम्स में देखिए आप एक चीज का ध्यान रखिए, एक तो डिग्री आता है जनरली, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। 1 डिग्री के लिए होता है वर्ड यूज प्राइमरी, 2 डिग्री के लिए सेकेंडरी, 3 डिग्री के लिए टर्शरी और 4 डिग्री के लिए क्वार्टरनरी। फाइन, ये ध्यान रखें। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, 1, 2, 3, 4 डिग्रीज, ये सब कॉमन नेम्स में यूज होते हैं। देखें, फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है वो डायरेक्टली अगर एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, फिर ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये वाला कार्बन जो है जिसपे फ्री वैलेंसी वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ऐसे कार्बन की डिग्री होती है 1 डिग्री। तो ये फ्री वैलेंसी वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री का हुआ। कौन सा हुआ? 1 डिग्री। इसलिए मैं इसको कॉमन नेम में कह सकता हूं 1 डिग्री प्रोपाइल या प्राइमरी प्रोपाइल, क्योंकि 1 डिग्री का ही है, प्राइमरी का ही है, एक ही बात है। तो 1 डिग्री या प्राइमरी प्रोपाइल। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मैं कंपेयर करता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो फ्री वैलेंसी है उस कार्बन पे आप फोकस कीजिए। ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ रहा है, एक इधर से भी जुड़ रहा है और एक इधर से भी जुड़ रहा है। क्योंकि ये बीच वाला कार्बन जिसपे फ्री वैलेंसी है 2 कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसकी डिग्री हो गई 2 डिग्री। जितने कार्बन से जुड़ता है वही डिग्री होती है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम 2 डिग्री, और 3 कार्बन है तो 2 डिग्री प्रोपाइल कह सकते हैं, या सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह सकते हैं। ओके, तो अभी डिग्रीज को देखिए, डिग्रीज को, बाकी आगे के जो नाम है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इनको देखिए, डिग्रीज पहचानना सीखिए। अच्छा, एक और देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे बात करें तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे वैलेंसी फ्री है और फ्री वैलेंसी वाला जो कार्बन है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, पीछे वाले तो इस कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला इससे अटैच्ड है। तो ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री हो गया। और टोटल 4 कार्बन है तो इसे आप क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्यूटाइल भी बोलेंगे तो भी सही है, या 1 डिग्री ब्यूटाइल बोलेंगे तो भी आप सही है। ओके, चलो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे यदि आप देखें तो फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? इससे और इससे, 2 कार्बन से अटैच्ड है तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2 डिग्री हुई। तो इसे आप क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल या 2 डिग्री ब्यूटाइल। ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं डिग्री बता दीजिए, डिग्री, तो आप डिग्री में आप क्या बोल सकते हैं? तो डिग्री में आप बोलेंगे फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री का ब्यूटाइल है। तो अगर आप इसे 1 डिग्री के ब्यूटाइल कैटेगरी में रखेंगे तो आप गलत नहीं है, आप बोल सकते हैं 1 डिग्री का ब्यूटाइल इसमें है, क्योंकि फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ देखिए, फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है, नोटिस कीजिएगा वो कार्बन डायरेक्टली इस बार 3 कार्बन से अटैच्ड है, और क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है तो ये कहलाएगा टर्शरी, और टोटल 4 कार्बन है तो ये कहलाएगा
टर्शरी ब्यूटाइल या 3 डिग्री ब्यूटाइल। और आप समझ गए होंगे टर्शरी होने के लिए एटलीस्ट 4 कार्बन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो कार्बन ही होगा जो कि जुड़ेगा और उसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए होने चाहिए। तो मिनिमम से मिनिमम टर्शरी ग्रुप डेवलप करने के लिए आपके पास 4 कार्बन होने चाहिए। ओके, इसीलिए टर्शरी ब्यूटाइल जैसी चीज तो होगी, लेकिन टर्शरी प्रोपाइल अगर मैं बोलूं तो गलत है। प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन से टर्शरी ग्रुप आप बनाओ तो आप बना ही नहीं सकते। टर्शरी की स्टार्टिंग ही 4 कार्बन से होती है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो इस जगह भी अगर आप देखें तो फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी प्राइमरी कैटेगरी का ही है। आप इसे प्राइमरी 1 2 3 4 5 प्राइमरी पेंटाइल कैटेगरी में रख सकते हैं, 1 डिग्री पेंटाइल कैटेगरी में रख सकते हैं। आगे देखें जरा, यहाँ पे देखें, इस जगह अगर आप देखें तो इधर भी फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये भी 1 डिग्री की कैटेगरी में रखा जा सकता है। और आगे चलें तो यहाँ फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है वो कार्बन भी डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो इसे भी आप 1 डिग्री की कैटेगरी में रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद तो नेम्स आ गए, तो इसके बाद तो हमें सीखने नहीं है। अब 2 और 3 कुछ फेमस वर्ड्स की बात करते हैं। देखिए, एक फेमस वर्ड जो है वो है नॉर्मल, एक फेमस वर्ड है आइसो और एक फेमस वर्ड है नियो। ये भी कॉमन नेम्स में ही चलते हैं। जब बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो और फ्री वैलेंसी भी स्ट्रेट चेन में ही लग रही हो, जैसे ये वाला एग्जांपल हो गया, तो इसके लिए आप नॉर्मल वर्ड यूज कर सकते हैं और आप इसे बोल सकते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। यहाँ पे नहीं बोल सकते, क्या यहाँ बोल सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट चेन है और ये वैलेंसी यहाँ पे आ रही है, बिल्कुल इसके लिए आप बोल सकते हैं नॉर्मल और कितने कार्बन है 4, तो नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या इसके लिए नॉर्मल वर्ड यूज हो सकता है? नो। क्या इसके लिए हो सकता है? नो। क्या इसके लिए हो सकता है? नो। क्या इसके लिए हो सकता है? नो नो नो। इनमें से तो किसी के लिए नहीं हो सकता, तो मैं अपनी चॉइस से एक बना के देता हूं आपको। क्या इसके लिए आप नॉर्मल वर्ड यूज कर सकते हो? CH3 CH2 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 और फ्री वैलेंसी, क्या इसके लिए यूज हो सकता है? आंसर इज यस। 1 2 3 4 5 6 हम इसके लिए बोल सकते हैं नॉर्मल हेक्साइल। दैट्स गुड। फ्री वैलेंसी जिस पे है वो 1 डिग्री कार्बन है, तो इसे आप प्राइमरी हेक्साइल भी कह सकते थे, इसे आप 1 डिग्री हेक्साइल भी कह सकते थे। जरूरी नहीं है सभी में सारे नाम आए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा ना। अब हम बात करते हैं 2 और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। एक है आइसो और एक वर्ड होता है नियो। मैं वापस बोलता हूं, एक होता है आइसो और एक होता है नियो। देखिए, आइसो वर्ड कब यूज कर सकते हैं? जब भी एक कार्बन के एक तरफ भी CH3 हो, दूसरी तरफ भी CH3 हो, जैसे ये रहा, एक CH हो और ये वैलेंसी, और यहाँ पे आगे बस CH2 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 स्ट्रेट चेन में जुड़ते चले जाएं, तो ये जो कंडीशन अभी यहाँ जनरेट हुई है ना, ये कंडीशन आइसो कहलाती है। मतलब कि एक कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए होने चाहिए, फिर सामने CH होना चाहिए और फिर वो आगे चलता जाए चलता जाए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये एक आइसो कंडीशन है, तो आप इसको देखो, एक कार्बन से ये एक CH3 है, ये CH है और ये CH3 है। वो तो मैंने घुमा के लिख दिया, एक ही बात है। ये रहा CH, ये और 2 CH3 आ गए, एक CH आ गया और वैलेंसी फ्री है। ये आइसो कंडीशन है। तो आप इसको आइसो तो लगाएंगे, और क्योंकि 3 कार्बन है तो आप बोलेंगे आइसो प्रोपाइल। मैं एक दूसरा कंपेयर कराता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ क्या इसको आइसो बोल सकते हैं? बहुत से लोग जल्दी में बोल देते हैं हाँ बोल सकते हैं। नहीं, ये ऐसे है, CH3 है, CH है, ये वैलेंसी फ्री है। आप इसको कैसे भी घुमा के लिख लीजिए, तो एक CH3 हो गया, CH हो गया, नीचे CH2 और फिर CH3 है। यानी कि इस CH से एक तरफ तो CH3 है लेकिन दूसरी तरफ तो CH2 CH3 है। ये आइसो कैटेगरी में नहीं आएगा। देखिए, मैंने आइसो लिखकर क्रॉस किया हुआ है, बहुत से लोगों को लगता है ये आइसो ब्यूटाइल है। आइसो ब्यूटाइल ये नहीं है, आप नोटिस कीजिए, आइसो ब्यूटाइल ये होगा, CH3 CH CH3। क्या ये आइसो कंडीशन बन गई? बिल्कुल तैयार है, ये बिल्कुल सही है। अब ब्यूट मतलब 4 कार्बन करने, तो ये लीजिए। अब आप इस कैटेगरी को आइसो ब्यूटाइल बोल सकते हैं क्योंकि 2 CH3 भी आ गए, एक CH, ये तो होना ही चाहिए एक टर्मिनल पोजीशन पे। अब आप आगे कार्बन बढ़ाते जाइए, आइसो ब्यूटाइल है, एक CH2 और लगा दूं तो आइसो पेंटाइल, एक CH2 और लगा दूं तो आइसो हेक्साइल। तो आप आगे देखिए जरा, क्या ये आइसो ब्यूटाइल है? तो अब आप एग्री करेंगे हाँ ये आइसो ब्यूटाइल है, क्योंकि 2 तरफ CH3 आ गया और एक CH ग्रुप आ गया और सामने स्ट्रेट चेन चलती जानी चाहिए, स्ट्रेट चेन चलती जानी चाहिए। वो आइसो में नाम में आगे चीजें जुड़ती जाएगी, तो ये आइसो ब्यूटाइल है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इसे हम आइसो पेंटाइल कैटेगरी में रख सकते हैं? तो आप देखिए, एक CH3 हो गया, दूसरा CH3 हो गया, एक CH हो गया और ये चेन आगे बढ़ती जा रही है। परफेक्ट कंडीशन है। तो इसे आप 1 2 3 4 5 आइसो कंडीशन तो आई गई है और साथ ही साथ 5 कार्बन है, तो इसे आप बोल सकते हैं आइसो पेंटाइल। ये सब कॉमन नेम्स आप पढ़ रहे हैं, तो ये आइसो पेंटाइल है। अब मैं आपसे पूछूं जरा, क्या इसे हम आइसो ग्रुप में बोल सकते हैं? तो आप कहेंगे CH3 एक तरफ है, बात सही है, दूसरी तरफ भी CH3 है। अब यहाँ पे CH होना चाहिए था, यहाँ पे H तो है ही नहीं, जबकि एक CH3 जुड़ रहा है, तो ये आइसो कंडीशन नहीं बन सकती।
ओके, तो आइसो कंडीशन के लिए आप समझ गए ना, 2 CH3 होने चाहिए, 1 CH होना चाहिए मिनिमम। अब आगे चेन सीधी चलती जानी चाहिए, ये कंडीशन आइसो कंडीशन कहलाती है। ओके राइट, तो ये आइसोप्रोपाइल ट्रू। क्या आइसो कंडीशन? नो। क्या ये आइसो कंडीशन है? एक तरफ CH3 दूसरी तरफ CH2? नो। क्या ये आइसो कंडीशन है? परफेक्ट। आइसोब्यूटाइल। क्या ये आइसो कंडीशन है? तीन तरफ CH3? नो। क्या ये आइसो कंडीशन है? CH और ये चेन? परफेक्ट। देखिए आइसोपेंटाइल लिखा हुआ है। क्या ये आइसो कंडीशन है? दो तरफ CH3 आ गया, तीसरी तरफ भी CH3 आ गया? नो। दो तरफ ही CH3 होने चाहिए, यहाँ पे CH होना चाहिए और चेन आगे जानी चाहिए, वो आइसो होता है। और आइसो जनरल नेम या कॉमन नेम में यूज होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नियो। नियो ग्रुप की क्या पहचान है? गाइस देखिए, नियो ग्रुप की पहचान है CH3। 3 CH3 तो होंगे ही होंगे और इसके आगे एक CH2 होगा और ये वैलेंसी आगे जुड़ने के लिए तैयार। मतलब इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और ये कार्बन होगा 4 डिग्री का। नियो में 4 डिग्री कार्बन होता है, ये हो गया 4 डिग्री कार्बन। इसके आगे CH2 भी होना चाहिए और ये वैलेंसी फ्री। यहां से नियो स्टार्ट होता है। मतलब नियो की स्टार्टिंग अगर आपको करनी है तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन अगर होंगे तो नियो स्टार्ट होगा। उससे कम कार्बन पे नियो होता ही नहीं है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ कहीं नियो नजर आ रहा है? नो, कोई चांस ही नहीं है नियो का। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ कोई नियो है? नो। यहाँ पे कोई नियो है? लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नियो है। नो, एक CH3 है, दूसरा भी CH3 है, तीसरा भी CH3 है, लेकिन CH2 आगे नहीं लगा हुआ। ये भी होना चाहिए, फिर ये 4 डिग्री बन जाता और अब इससे आप आगे चलते तो ये नियो होता। तो ये भी नियो नहीं है। आगे चलें, क्या ये नियो है? नो। अब आप यहाँ फोकस करिए, इसको देखिए। एक तरफ CH3, यस यस यस, बीच में कार्बन 4 डिग्री का ही हो गया, चारों तरफ कार्बन है, दैट्स वाई। आगे CH2 भी आ गया और वैलेंसी फ्री है, परफेक्ट। इसे आप नियो वर्ड यूज कर सकते हैं और टोटल कार्बन मिनिमम 5 तो होंगे ही होंगे, तो इसे हम कहेंगे नियो पेंटाइल। आइल क्यों लगा रहे हैं? आइल तो सब जगह लगेगा क्योंकि वैलेंसी फ्री छूटी है। जब भी वैलेंसी फ्री होती है तो आइल ही लगता है। आगे चले जरा, क्या ये नियो कंडीशन हो सकती है? जस्टिफाइड जस्टिफाइड जस्टिफाइड, ये भी सही है। CH2 तक तो बात बिल्कुल सही है, तो ये नियो कंडीशन तो आ चुकी है। लेकिन टोटल कार्बन आगे बढ़ाते जा सकते हैं, तो यस बढ़ा सकते हैं। तो इस बार एक कार्बन और ऐड हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, तो इस बार आप इसे बोलेंगे नियो हेक्साइल। अब मैं आपसे कहता हूं नियो हेप्टाइल बनाइए, तो नियो कंडीशन से आप क्या ध्यान रखेंगे? CH3, ऊपर भी CH3, ये भी CH3 और CH2। ये तो मिनिमम कंडीशन है। अभी तो 5 कार्बन है, लेकिन हमें तो हेप्टाइल बनाना है, तो जो कार्बन जोड़ने हैं वो स्ट्रेट चेन में आगे जोड़ते जाना है। ये अब आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको आप बोल सकते हैं नियो हेप्टाइल एंड सो ऑन, आप आगे तक जा सकते हैं। बात करूं IUPAC की, तो उसके रूल्स तो आपको पता ही है। जहां से फ्री वैलेंसी होती है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन लीजिए, वो नंबरिंग वहीं से कीजिए। 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल है तो 3 3 डायमिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटाइल। IUPAC तो हमने पहले ही देख लिया था। तो ध्यान रखिए, आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब कॉमन नेम्स में यूज होते हैं, IUPAC में यूज नहीं होते। IUPAC रिलेटिवली आसान है, जनरल नेम्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। और आइसो और नियो तो बहुत फेमस है, बहुत कॉमनली यूज्ड नेम्स हैं जो बार बार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा। ओके, तो आज हमने अपने एल्काइल ग्रुप्स पूरे कर लिए। अब हम आगे से एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर से अपनी बात को शुरू करेंगे। ओके, आई होप आपको यहां तक सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।